नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मामा की अगवानी बहनों की परेशानी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इन दिनों लोकतंत्र का मतलब भीड़ तंत्र होता जा रहा है। नेताओं की लोकप्रियता का पैमाना शायद आयातित भीड़ से ही है। अब हमेशा ही भाड़े की भीड़ नेताओं की सभा में बुलाए जाने का चलन आम हो गया है, लेकिन मामला तब हास्यास्पद हो जाता है जब बुलाई गई भीड़ खुद नाराज हो जाए। ऐसा ही वाकया सीएम शिवराज सिंह चौहान के सांची के कार्यक्रम में देखने को मिला। सीएम के कार्यक्रम में लाडली बहनों को जबरदस्ती पंडाल में बिठाने का प्रयास किया गया, लेकिन लाडली बहनें लगातार कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलकर अपने घर जाने की मांग करती रहीं। प्रशासनिक अधिकारियों ने लाडली बहनाओं को गेट लगाकर बाहर जाने से रोका। बहुत देर हो जाने के बाद लाडली बहनाओं का गुस्सा फूट पड़ा। इतना ही नहीं, गेट न खोलने पर लाडली बहनें बाउंड्री वॉल की दीवार चढ़कर बाहर निकलती नजर आईं। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में महिलाओं को जबरदस्ती लाया जाता है और जबरदस्ती बिठाया जाता है? इसकी हकीकत स्वदेश न्यूज चैनल आज आपको दिखा रहा है। किस तरह महिलाओं को कैद करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इन महिलाओं के साथ आखिरकार क्यों जबरदस्ती की गई? इनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास क्यों किया गया? ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीपैड से सड़क मार्ग से जब सांची स्तूप पहुंचे तो घंटों विदिशा भोपाल हाईवे पर चलने वाले वाहनों को पुलिस द्वारा खड़ा कर दिया गया, जिससे यात्रियों का गुस्सा भी फूटा। एक युवक ने तो हंगामा तक कर दिया। युवक ने कहा कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है, मेरा पेशेंट सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। युवक गुस्से में रुपयों की गड्डियां निकालकर लोगों को दिखाता रहा और कहता रहा कि मुझे ये रुपए हॉस्पिटल में देना है, लेकिन मैं 2 घंटे से यहां पर खड़ा हुआ हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर शासन का दबाव रहता है भीड़ जुटाने के लिए? खैर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम पर पूरी नजर रखी हमारे रायसेन संवाददाता राम यादव ने। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लेके आ रहे हैं कैंसर का मरीज, हम भोपाल जा रहे हैं। हाँ। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, अब खुल्ला वो खुल ही नहीं रहा है जब। हाँ। क्या हो गया पता नहीं। सीएम साहब आए हैं। अच्छा, सीएम साहब आए हैं तो 15 मिनट में कम से कम और लाइन तो खोल दें। हाँ हाँ। हैं, आदमी की दिक्कत ना पड़े कुछ। इलाज के लिए ले जा रहा है जी। कहाँ? ये भोपाल भोपाल ले जा रहा है। जी। अच्छा अच्छा। निकर भी नहीं पाएंगे हम, अगर पानी करवा ना हाँ। तो निकर भी नहीं पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे डरे। जाम का बस शिवराज सिंह जी आए हैं इसलिए जाम लगा है। हाँ, 2 हाँ। घंटे बाद जाम निकाय हाँ हाँ। नहीं है। कहाँ जा रहा है आप? बेसर जाने हैं हमें। अच्छा। अलामतपुर से अंदर हाँ। 9 किलोमीटर अंदर कच्चे में जाम है। अच्छा अच्छा। जी। दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी है साहब मेरे। छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। जी देख लो आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी है। गाड़ी भी नहीं पहुँची। तो आप लेट हो रहे हैं क्या? जी। क्यों हो रहा है लेट? आप 1-1.5 घंटे से खड़े इधर क्यों रुके हैं आप? डोंगरा जाम है शिवराज सिंह। तो जाम लगा है। जी। हाँ। काय के लिए आए? समाचार सुनने। हाँ, समाचार सुन लिए। तो काम वाम हो रहा है नहीं आपके? हमारा कोई काम नहीं भाव, अगर काम हो जाएगा जब हम क्या देंगे। हाँ, अभी कोई काम नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री से बोला नहीं आपने? हमका भक्त पा रहा है। हाँ हमको खोज पा रहा है। हाँ हाँ। तो आप खुश नहीं हो? खुश तो है गई। हाँ सबकी गत सो अपनी गत। हाँ चलिए कार्यक्रम हो चुको। हाँ चलिए कार्यक्रम हो चुको, 1 बजे के आए। हाँ। तो क्या दिक्कत? काय के पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको? हमें तो पैसा मिल रहा है सर, एक बात जाएगी, हम पे तो ना धरती है ना जमीन है, कुछ नहीं। हाँ। हमें ना लेटरिन मिली और ना कुछ मिला। आओ। हमें कुछ नहीं। और आप कार्यक्रम में आई मुख्यमंत्री के? आए थे, क्या सुनवाई होगी? भाई नहीं सुनवाई नहीं हुई। दरखास्त नहीं लगाएगी। जा रहा है, जाम लगा हुआ है और जल्दी जा रहा है, बच्चे हैं दंगे। हाँ। जाम का क्यों लगा है? करवा क्या है? शिवराज मामा थे हम। शिवराज सिंह आए इसलिए जाम लगा है। पट्टी खोलना हाईवे पे जाम। सर ये गलती कानपुर से काय के लिए आए इधर? पैसा भरवा कौन सा? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह आए इधर? हाँ। तो तुम्हें पैसे नहीं मिलते? हमें मिला थे, मैंने उतने नहीं मिला। उनने कही 1000 कर दिए, उनने करे ही नहीं है हमारे पैसे। नहीं हुए? नहीं मिले। अच्छा। तो इधर मुख्यमंत्री के पास आई हूँ, आपने बोला नहीं मुख्यमंत्री से? हमारी पूछा रही था। हाँ नहीं पूछा रही। हाँ। हाँ, तो हम तो सुन के चले। उन्होंने कह रहे ना देखे सीधी बात। बढ़ा दें, हमने बढ़ा दें, उन्होंने बढ़ाई नहीं हमारी। कर रहा है काम, मन के रख दें, हम 1000 कर दें, अब नहीं करें, हम बाटे गिर रहा है। अच्छा। अभी 1000 नहीं हुए?
और आई काय के लिए होकर? अभी की वर्क किया दिए अब कहीं नहीं पा रहा भीड़ के मारे। हाँ अब जामे से क्या तो भाभी ने पता पड़ जाए। हाँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 घंटे से यहाँ पर लंबा जाम लगा है। छोटे छोटे बच्चे भी इस जाम में फंसे हुए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी हुई है। लगभग लोग बता रहे हैं कि 1 घंटे से यहाँ पर जाम लगा है। कोई VIP आता है और आम आदमी इस तरीके से परेशान होती है। कौन को कहाँ अर्जेंट जाना है, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है आपका? सलामत। कब से खड़े हो आप? 1 घंटा हो जाता है, 10-15 मिनट। आदमी परेशान है। हाँ अभी जल्दी जाना ये लोग तो अपनी चुनाव आते हैं, आ जाते हैं, लेकिन पब्लिक आम पब्लिक परेशान होती है। हाँ इनके लिए ये नहीं समझते आती है कि हम तो ठीक है, आपके द्वारा वोट आते हैं तो आ जाते हैं, और हम हमारे द्वारा भी परेशान, बीमार अम्मा बेटी परेशान है। हाँ जाना तो टाइम हो रहा है, लेकिन आप कब से खड़े हो? आधे घंटे करीब। आधे घंटे खड़ी हो गया। कहाँ जा रहे हैं? सर मैं इंदौर जा रहा हूँ। मेरा नाम गौतम तोमर है सर। मैं कोचिंग कर रहा हूँ सर। मैं बैंक की कोचिंग कर रहा हूँ। इसमें सर मेरे को 2 घंटे हो गए सर। मैं अभी तक नहीं आ पा रहा हूँ। 2 घंटे से आप जाम में फंसे? ये सरका में इंदौर सर आप बताइए। हाँ ये सर हर बार आते हैं और यही कहते हैं जो VIP लोग हैं वो तो निकल जाते हैं, और जो आपने ये वो सर फंसते हैं। भाई ट्रेन छूट रही है, इसका मतलब ये है कि CM आ रहे हैं, अपन जा नहीं सकते क्या इस रास्ते से? हाँ आपने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है और हाईवे का रास्ता है। हाँ। तो देखिए हाईवे का ये रास्ता है, लगातार लोग मनमानी चल रही है आपकी सरकार की, मनमानी चल रही है। ये मनमानी नहीं चलना चाहिए। और ये महिलाएं जाने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन इनको गेट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इनका कहना है कि हम दूर से आए हैं और हमारा घर जाने का टाइम हो गया। इनसे बात करेंगे। क्या दिक्कत है आपको? हमारी बस चली जाएगी, हमें इनका नंबर दीजिए। हमारा नंबर दिए, हमें घर पहुँचा। मर जाएंगे का जान देंगे, पैसे देंगे, किसी की जान देंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं देखना आपको? देखिए महिलाओं का साफ कहना है कि हम उदयपुरा ब्लॉक से आए हैं और अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी इन महिलाओं को, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये गेट देखिए, गेट यहाँ पर लगा हुआ है। इस गेट से बाहर महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बात की जा रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद ये महिलाएं उनको जाने दिया जाएगा। बड़ा सवाल है, लंबी कतार लगी है और महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत हो रही है आपको? इधर आओ, क्या दिक्कत हो रही है? बोलो। हाँ तो ये बाथरूम करने की नहीं जाने दे रहा है। हाँ क्या बोलेंगे? हाँ बच्चे रो रहे हैं। अच्छा क्यों? तो आप यहाँ नहीं रुकना चाह रहे? कोई जाने नहीं दे रहा है? क्या दिक्कत? गेट बंद है? क्या बोल रहा है? बोलिए क्या है? गेट बंद है क्या? गेट बंद है? कहाँ जाना है आपको? तो देखा, तमाम महिलाओं से हमने बात की है और ये तमाम महिलाएं हैं, ये महिलाएं अपने घर जाना चाह रही हैं, लेकिन इनको प्रशासन ने रोक रखा है और उनका कहना है जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम नहीं हो जाएगा आप घर नहीं जा पाएंगी। राम यादव, स्वदेश न्यूज, रायसेन। तो ये सीधी तस्वीरें आपने देखी सांची के उस कार्यक्रम स्थल से जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम होना था और मामा की अगवानी में बहनों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में तमाम गंभीर सवाल हैं कि महिलाओं को सिर्फ भीड़ के लिए जुटाया गया और साथ ही उनको जाने नहीं दिया गया। तमाम महिलाएं चीख पुकार करती रहीं, सवाल खड़े करती रहीं, कहती रहीं कि उनको जाने दिया जाए, तमाम परेशानियों से जूझती रहीं। इसी पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। आपसे मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश किरार जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से विकास
प्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं रायसेन से, हमारे संवाददाता राम यादव भी जुड़े हुए हैं। राम, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, महिलाएं तमाम सवाल खड़े कर रही हैं कि भीड़ को आपने बुला लिया, महिलाओं को भीड़ के रूप में बुलाया गया, लेकिन जब वो जाना चाहती थी अधिकारियों ने उन्हें रोके रखा, जबरदस्ती रोके रखा। क्या कुछ उनका कहना था? राम चाहूंगा, हमेशा से आरोप लगते हैं, अनुमान लगते हैं कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों में महिलाओं को दूर दूर से बुलाया जाता है, या उनको जबरदस्ती लाया जाता है, या उनको जबरदस्ती बिठाया जाता है। इसकी बानगी स्वदेश न्यूज चैनल रायसेन के सांची से दिखा रहा है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोलर सिटी का उद्घाटन करने के लिए सांची में पहुंचे थे, लेकिन उनका विलंब से आना थोड़ा महंगा पड़ गया और महिलाओं को जाने का मन बन गया महिलाओं का। महिलाएं चाह रही थी कि हम अब घर जाए, दूर दूर से हम आए। उदयपुरा ब्लॉक से, बेगमगंज ब्लॉक से, सिलवारी ब्लॉक से इन महिलाओं को लाया गया था। महिलाएं जब घर जाने की बात करने लगी तो प्रशासनिक अधिकारियों ने गेट लगा दिया, ताला डाल दिया और साफ साफ कह दिया कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप गेट के बाहर नहीं जा सकती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में किस तरीके से महिलाओं को जबरदस्ती यहाँ पर बिठाने को मजबूर कर रहे हैं। और महिला लगातार मांग करती रही कि हमें घर जाने दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश का समय है, हम उदयपुरा ब्लॉक से आए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, अब हमें घर जाने दीजिए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने एक नहीं मानी। जब स्वदेश न्यूज चैनल महिलाओं के बीच में पहुंचा और महिलाओं ने अपनी व्यथा बताई कि हमें घर जाना है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हमें घर नहीं जाने दे रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के साथ जबरदस्ती की गई है। दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहूंगा ऋषभ कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर राम, तमाम गंभीर सवाल हैं जिस तरीके से महिलाओं को बंधक बनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए महिलाओं को बुलाया गया और तमाम परेशानियों में उनको डाला गया। इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश किरार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ही के पास आऊंगा। जयप्रकाश जी, कैसी तस्वीरें देख रहे हैं हम? लगातार महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, भीड़ जुटाने के लिए क्या महिलाओं को बुलाया गया था? जयप्रकाश जी देखिए, पहले तो धन्यवाद ऋषभ जी। मैं सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ कि कभी भी जैसी बात हमारे राम जी कर रहे हैं कि जबरदस्ती किसी को नहीं ला सकते। ये तो बहनों का प्यार है उनके भैया के प्रति। कि सबसे ज्यादा संख्या में आज कार्यक्रम में बहनें आ रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। रहा सवाल देखिए, जो महिलाओं को आप आने का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने बातचीत की है, लगातार वो परेशानियों का सामना कर रही हैं, तो सवाल यह है कि उनको लाया जा रहा है कि आप वो खुद आ रही हैं? देखिए, लाया किसी को जबरदस्ती, आप किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते। जब आप बहनें कार्यक्रम में आ रही हैं और कल जैसा कि आपने देखा है पानी का मौसम था और मध्य प्रदेश में पानी की मांग तो हम सभी कई दिनों से कर रहे थे कि हे भगवान पानी गिरे। तो मेरे हिसाब से कार्यक्रम पानी की वजह से लेट हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले मंच पे आकर माफी मांगी अपनी बहनों से कि मैं कार्यक्रम में लेट आया पानी की वजह से। और रहा बात गेट बंद करने का, रोकने का, क्या है जब बहनें हमारी बस से या किसी वाहन से आती हैं तो निश्चित ही 10, 15, 20, 25 बहनें एक साथ आती हैं। और जब बहनें आती हैं तो उनको घर तक सुरक्षा से छोड़ने की जवाबदारी भी प्रशासन की होती है। अगर ऐसे में आधी बहनें हमारी गेट पे आती हैं और जाती हैं और आधी बहनें अंदर कार्यक्रम में बैठती हैं तो निश्चित ही वाहन में आधी बहनों को छोड़कर कोई भी अधिकारी या जिसकी ड्यूटी है बस में या जिसकी ड्यूटी है वाहन में वो लेके नहीं जाएगा। क्योंकि अगर 20 बहनें उस वाहन से आई हैं तो 20 बहनें ही वापस उस वाहन से लौट कर जाएंगी। तो क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सब चीजें, अब क्या है कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो अन्य पार्टी के लोग। देखिए, आप तमाम बातें कह रहे हैं, सिर्फ महिलाओं की ये बात नहीं है, साथ ही जो जाम की स्थिति हमने देखी, तमाम जो लोग थे परेशानी का सामना कर रहे थे। और एक तस्वीर हमने बहुत पहले देखी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ रहे थे, तो ऐसा क्यों है कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के दौरान एम्बुलेंस को रोका गया, जो मरीज थे परेशान हुए और साथ ही जो व्यक्ति था जिसका पेशेंट था वो लगातार गुहार लगाता रहा कि रास्ते में जाने दे, 2 घंटे से फंसे हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपने जैसी बात रखी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना काफिला रोक के एम्बुलेंस को निकाला। और ऐसा कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि उनके काफिले के लिए कभी भी किसी तरह की एम्बुलेंस, कोई इमरजेंसी वाहन को नहीं रोका जाए। लेकिन आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया कि एम्बुलेंस को रोका गया, जो कि गलत है। मैं उसका जो गलत है वो गलत है, उसको नहीं रोकना चाहिए था। लेकिन ये इसलिए नहीं कि कुछ पुलिस
वालों ने देखिए, हम दर्शकों को बता दें, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां एम्बुलेंस को रोका गया और आप कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है। सर, ये कहने से क्या होगा? जो मरीज परेशान हो रहे हैं, जो महिलाएं परेशान हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए? क्योंकि सवाल एक बड़ी गंभीरता से सवाल खड़े हो रहे हैं। जो महिलाएं बड़ी गंभीर सिचुएशन में दिखाई दे रही हैं। जयप्रकाश जी, भीड़ जुटाना ऐसा नहीं है कि भीड़ जुटाई जबरदस्ती भीड़ जुटाई गई हो। हाँ, आज ठीक है, आप तमाम बातें कह रहे हैं, बात रिपीट कर रहे हैं। मैं सीधा कांग्रेस से विकास शर्मा जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं, महिलाएं परेशान हुई हैं, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? विकास जी, देखिए, आपका पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात पे आज डिबेट रखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कल किस तरीके से लोग परेशान हुए। मैं खुद सांची में था, सांची से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे नजरबंद करके सांची में रख दिया गया था। मैंने वो स्थिति देखी कि महिलाएं पानी गिरते में भीगते हुए जा रही थी। आप ये बताइए मुझे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किस तरीके से भाजपा के शासन प्रशासन ने किया है कि 1200 से 1300 तो इन्हें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई थी इस कार्यक्रम के लिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है उन शिक्षकों की। इनने 1300 लोगों की ड्यूटी लगाई। उसके बाद कितनी सैकड़ों बसों को अधिकृत किया, बसों में लोगों को लाया गया। सुबह से लोग बाग सुबह 12 बजे से आ गए थे, शाम को 8-9 बजे अपने घर पहुंचे होंगे। बुसा हुआ खाना लोगों को दिया गया। क्या स्थिति कर दी। आज ये कह रहा है महिलाएं खुदा, कोई महिला खुद नहीं आई वहां पे। महिलाएं लोग, जो महिला बाहर निकल रही थी तो वो कितना गंदा गंदा शिवराज जी के बारे में बोल रही थी और भाजपा के बारे में बोल रही थी। मैंने सुना है, मेरे पास वीडियो इसमें महिलाएं कह रही है कि साहब हमें परेशान कर दिया, कब ने हमें बंद करा गया, हमें खुले मैदान बंद करा गया और अंदर गेट लगा दिए गए। उस ग्राउंड के गेट लगा दिए गए महिलाओं को अंदर करके, ताकि कोई बाहर ना निकले। कोई भीड़ की कमी थी, भरे पानी में लोगों को परेशान किया गया। और वो तो सुनिए किस तरीके से एक एम्बुलेंस को रोका गया, जबकि कोई कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो सबसे पहले एम्बुलेंस को निकाला जाता है, क्योंकि उसे मरीज है जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है उस समय। मगर एम्बुलेंस को रोका गया, जनता को परेशान किया गया, जनता का करोड़ों रुपए फूंक दिया गया। ठीक है, तमाम आपके सवाल हैं, लेकिन मैं फिर से आना चाहूंगा, बिल्कुल जयप्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा। तमाम आप बातें कह रहे हैं कि भीड़ को जुटाया नहीं गया, लेकिन ठीक है, आपकी जो भीड़ आई, जो भी महिलाएं पहुंची, क्या व्यवस्थाएं उनको इतनी नहीं करना चाहिए थी कि महिलाओं को दीवार ना फाड़ना पड़ता? दीवारें कूदती हुई तस्वीरें वायरल हुई हैं। जयप्रकाश जी, देखिए ऐसा है, मेरे साथी मित्र बैठे हैं प्रकाश जी, कार्यक्रम होते हैं सोलर सिटी का, क्योंकि उद्घाटन का कार्यक्रम था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में बहनाओं के लिए जो किया है वो पिछले 70 साल में किसी ने नहीं किया। आज बहनें हमारी सशक्त हुई हैं। केवल लाडली बहना योजना नहीं, इसके अलावा भी ऐसी कई योजनाएं, कोई डिबेट अलग बात पे हो रही है। देखिए जयप्रकाश जी, तमाम महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, वही महिलाओं से जब हमारे स्थानीय संवाददाता ने बातचीत की, उनसे जाना, तमाम परेशानियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा जो योजना है उनको लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं होंगी जो आशीर्वाद देते हुए थकती नहीं है माननीय मुख्यमंत्री को। लेकिन अगर पानी गिरा तो पानी के परेशान कर रहे थे, भगवान पानी गिरा दे। हमारे पूरे प्रदेश के किसान चिंतित थे कि पानी गिरे, और पानी गिरने से किसी को दुख नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि पानी गिरने से किसी को दुख हुआ होगा। पानी गिरने से उस पंडाल में जितनी बहनें बैठी थी, जितने हमारे भाई बैठे थे, उनको खुशी की लहर थी। चलिए आज पानी गिर रहा है, तो इसलिए पानी की चिंता नहीं है कि बहनें देखती हुई कहीं देखिए पानी जब गिरेगा तो इतना बड़ा। ठीक है, ये इसका आपने पहले भी जिक्र किया है। स्थानीय संवाददाता राम यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, देखिए तमाम बातें यहाँ पर हैं, लेकिन कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी की गई थी। जो कुछ अपवाद दिखाई दिए हैं उनको लेकर बीजेपी अब सफाई दे रही है। क्या वजह रही, क्या देखने को मिला कि इतनी सारी लापरवाही यहाँ पर देखी गई? महिलाएं लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रही थी। देखिए, जैसे कि जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि महिलाएं खुश थी, सब लोग खुश थे, बारिश होने लगी थी, पानी गिरने लगा था, सभी दुआएं कर रहे थे प्रदेश के लोगों की बारिश हो। लेकिन इस बारिश में एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ महिलाओं को जबरदस्ती रोकना, उनको घर न जाने देना, ये कौन सा नियम होता है? हम मानते हैं कि महिलाएं चलो इच्छा से आ जाती है कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार के मशीनरी लगती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगती है, शिक्षक लगते हैं, वो आम जनता को लेकर सीएम के कार्यक्रम में आते हैं, मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनको जबरदस्ती रोकना कहाँ तक जाए? क्या उनको जबरदस्ती बैठाना जरूरी है? मान लीजिए वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आई थी, उनको नहीं बैठाना जा रहा, तो उनको घर जाने देना, उनको रोकने की अनुमति किसने दे दी? कि प्रशासनिक अधिकारी को किसने आदेश कर दिया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा इन महिलाओं को नहीं करने दिया जाएगा? दूसरी हम बात करें, एक व्यक्ति चिल्ला कर बता रहा है कि ये मेरे हाथ में रुपए हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है,
मेरा मरीज सीरियस है, मुझे उसका इलाज कराना है, लेकिन पुलिस उनको निकलने नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था इस तरीके की देखने को मिली है ऋषभ, ये कई सवाल पैदा करते हैं। वैसे भी लोग निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण सवाल है, समय की कमी है। जयप्रकाश जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो स्थानीय संवाददाता ने पूरे मामले पर कवरेज की है, राम यादव लगातार वहां पर कवरेज करते रहे हैं और काफी गंभीर सवाल वो कर रहे हैं। क्या जरूरत थी, क्या अगर वो जाना चाह रही थी तो उनको क्यों जबरदस्ती रोका गया, और जो स्थिति एम्बुलेंस की दिखाई दी, मरीजों को परेशान होता हुआ देखा गया, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बोला है कि जब हमारी बहनें कार्यक्रम में आती हैं तो उनकी जवाबदारी भी प्रशासन के ऊपर होती है। हाँ। भाई अगर हमारी 20 बहनें किसी वाहन से आई हैं तो एक निश्चित एक अधिकारी की ड्यूटी उस वाहन के लिए होती है कि अगर ये हमारी 20 बहनें 20 माताएं उसमें आई हैं तो 20 ही लौट के जाएंगी। अगर उसमें कोई 5-6 माताएं बहनें बीच में अगर कार्यक्रम छोड़ के जाती हैं तो बाकी की 15 जो हमारी बहनें उस बस से आई हैं उनके लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उन सबको साकुशल घर छोड़ना भी हमारी जवाबदारी है। तो जबरदस्ती रोकना ठीक है जयप्रकाश जी, लेकिन हम बाकियों को छोड़ भी नहीं सकते ना। क्या उन महिलाओं को नहीं पता था कि उनको घर जाना है? देखिए सबको पता था, लेकिन क्या होता है कि बहुत हमारी ऐसी बहनें भी हैं जो बिना भैया, जब तक भैया को देखने के लिए जब तक घर भी नहीं जाती, क्योंकि वो आई भैया के लिए है, आई माननीय मुख्यमंत्री को सुनने के लिए है। ठीक है, आप अपनी बात लगातार तर्क रख रहे हैं, लेकिन वो तर्क वास्तविक जो स्थिति हमने देखी उससे मैच नहीं खा रही है। तमाम चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन समय की हमारे पास कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। राम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जो स्थिति हमने देखी, महिलाएं लगातार मांग करती रहीं कि उनको जाने दिया जाए, लेकिन शिवराज सरकार में अधिकारी जबरदस्ती उनको रोके रखे गए, और साथ ही अब महिलाओं ने सवाल गंभीर खड़े किए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन पूरे सवालों को लेकर आगे कितनी गंभीरता सरकार दिखाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।